तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बोध गया का महाबोधि मंदिर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं पहले बोध गया के बारे में, उसके बाद चलते हैं फिर महाबोधि मंदिर। तो ज्ञान, शांति और आध्यात्मिकता की भूमि जहाँ भगवान बुद्ध को मिला था बोधि का ज्ञान। स्वागत है आपको बोध गया में, बिहार का वो पावन स्थल जो दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आज हम आपको ले चलते हैं बोध गया की एक अनोखी यात्रा पर, जहां हर पत्थर, हर पेड़ में छुपा है इतिहास। तो चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है और यह बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ आपको 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति किया था। आज यह स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है और लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। महाबोधि मंदिर बोध गया का केंद्र बिंदु है। इसकी ऊंचाई लगभग आपको 55 मीटर है और यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर के पीछे स्थित है बोधि वृक्ष, वही पवित्र पेड़ जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मान्यता है कि यह वृक्ष मूल बोधि वृक्ष का ही जो है वंशज है। बोध गया में महाबोधि मंदिर के अलावा भी कई दार्शनिक स्थल हैं, जैसे कि आपको वज्रासन, वह पवित्र स्थान जहाँ बुद्ध ने ध्यान लगाया था। अनिमेष लोचन चैत्य, यह पहाड़ी जहाँ बुद्ध ने 7 दिन तक बोधि वृक्ष को निहारा था। विभिन्न देशों के बौद्ध मठ, जैसे कि थाई मंदिर, जापानी मंदिर, तिब्बती मठ, जो यहाँ की संस्कृति विविधता को दर्शाता है। अगर आप बोध गया घूमने जा रहे हैं तो ये टिप्स आपके काम आएगा। और बता दें आपको कि महाबोधि मंदिर का भी निर्माण जो है बहुत साल पहले कर दिया गया था और इसका इतिहास हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग महाबोधि मंदिर के बारे में चलिए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो मौर्य सम्राट अशोक जो है, जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, उन्होंने लगभग 260 ईसा पूर्व में बोध गया की यात्रा की थी। उन्होंने मूल बोधि वृक्ष के चारों ओर एक वज्रासन, मतलब हीरा का सिंहासन स्थापित किया और एक साधारण मंदिर भी बनवाया था। बाद में उन्होंने महाबोधि मंदिर की नींव रखी, जिसे आज हम लोग जाते हैं तो कभी हम लोग घूमने जाते हैं तो उसी को हम लोग महाबोधि मंदिर कहते हैं। मौर्यकालीन मंदिर के बाद गुप्त राजाओं ने इसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। इसी समय वर्तमान में देखें तो पिरामिड नुमा शिखर और स्तूप का निर्माण भी हुआ है। मंदिर की ऊंचाई लगभग आपको 55 मीटर यानी कि 180 फीट है और यह ईंटों से बना हुआ है, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला को उत्कृष्ट का उदाहरण हम लोग को दिखाता है। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा, जैसे कि बख्तियार खिलजी ने बोध गया को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मंदिर पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाया था। 19वीं शताब्दी तक मंदिर आंशिक रूप से खंडहर में तब्दील हो चुका। फिर बर्मा के राजा जो है मिंडर ने ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेकर के मंदिर का जो है फिर से मरम्मत करवाया था। बोधि वृक्ष की नई शाखा श्रीलंका से लाकर लगाई गई थी। फिर आपको श्रीलंका बौद्ध नेता अनागरिक धर्मपाल ने महाबोधि सोसाइटी बनाकर मंदिर को बचाने का प्रयास किया था। उनके संघर्ष के बाद आपको 1949 में भारत सरकार ने मंदिर का प्रबंधन संभाला। 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में जो है घोषित कर दिया गया। मंदिर पूर्वमुखी है और इसका शिखर पिरामिड आकार का है। मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर छोटे छोटे स्तूप जो है बनाए गए हैं और आपको वज्रासन मंदिर के पीछे स्थित है। बोधि वृक्ष मंदिर के पश्चिमी हिस्से में है, जिसे बुद्ध के समय के वृक्ष का वंशज माना जाता है। महाबोधि मंदिर आपको बता दें कि आपको 2500 वर्षों से अधिक से पुराना है। यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। आज भी दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु यहाँ ध्यान, प्रार्थना और शांति की खोज में आते हैं। यह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारत की संस्कृति एवं ऐतिहासिक का धरोहर भी है। ये मंदिर इतना फेमस है कि आपको यहाँ पर थाईलैंड, जापान, चीन, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, भूटान, इन सभी देशों से है जो लोग यहाँ घूमने आते हैं। इन देशों के बुद्ध भिक्षुक जो है और श्रद्धालु यहाँ ध्यान, साधना और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। थाई और जापानी मंदिर बोध गया में ही बने, जहाँ उनके नागरिक भी ठहरते हैं। चूँकि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था, तो इसलिए नेपाल श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में यहाँ आते रहते हैं। बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले ध्यान, मेडिटेशन प्रेमी और यात्री यहाँ आकर के शांति का तलाश करते हैं। और पश्चिमी देश से आपको अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तक के भी लोग आपको
महाबोधि मंदिर या फिर कहीं बोध गया में आते रहते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों से भक्त और पर्यटकों को जो है बोध गया जो आते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र, दिल्ली, मतलब आगे जितने भी अगल बगल के राज्य हैं, फिर हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वहाँ के भी लोग जो है मैक्सिमम जो है आते रहते हैं आपको बोध गया में महाबोधि मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो इसका बहुत बड़ा जो है एक इम्पोर्टेंट है आपको बौद्ध धर्म के लिए। तो आप भी मन की शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो एक बार बोध गया जाए और महाबोधि मंदिर में बैठ करके कम से कम 1 से 2 दिन वहाँ रहें, आपको मन की जो है शांति मिलेगा और एक सुख भरा जो है दिन बीतेगा आपको वहाँ पर। हवाई मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से आपको पटना एयरपोर्ट का 135 किलोमीटर का दूरी है। तो पटना एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं, पटना एयरपोर्ट उतरिए, वहाँ से 135 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जा करके आप घूम सकते हैं। यानी तो डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय जाते हैं तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर डायरेक्ट फ्लाइट से जा सकते हैं। आप रेल मार्ग से बोध गया से आपको 16 किलोमीटर जो है महाबोधि मंदिर पड़ता है। तो बोध गया पहुँचे, फिर वहाँ से महाबोधि मंदिर। तो दोस्तों एक बार ज़रूर जाए महाबोधि मंदिर और अपना मन का शांति प्राप्त करें। तो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं जिसके मन में अशांति फैली हुई। कृपया करके एक बार जरूर जाएं महाबोधि मंदिर। थैंक यू।